Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and today we are going to start a new session regarding speaking English. तो as you know कि मैंने कई सारे वेरियस पार्ट्स को हम लेकर पोर्शन ग्रामर के इंग्लिश के कई सारे पोर्शंस को हम साथ में लेकर चलते हैं। कभी हम डिस्कस करते हैं ग्रामर का पोर्शन, कभी हम न्यूज़पेपर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन है ना। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हम और आर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, अपना हम परिचय कैसे दें, है ना। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है और हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मीन्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि ये हमसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इन मैनी फॉर्मेट्स, कई सारे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। वेदर वी टॉक अबाउट आर इंटरव्यू, है ना, और कहीं हम इवेंट में हैं तो हम इंट्रोडक्शन हम अपना देते हैं, या फिर कई सारे और भी चीज़ें हैं। लाइक आप इंग्लिश की स्पीकिंग क्लास कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, या फिर कहीं जगह गए, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो आप कैसे अपने आप को अपना परिचय कैसे दोगे आप, है ना। तो इन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने है कि चाहे तो हम जीडी की बात करें, ग्रुप डिस्कशन की बात करें, तो हम पहले हमको क्या करना होता है, फर्स्ट वी नीड व्हाट टू एक्सप्लेन आवर सेल्व्स, मीन्स हम हैं क्या, हम अपने बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताते हैं, है ना। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड, है ना। वाई इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड, कि एक क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है हमसे, कि वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। अगर हम इंटरव्यू की बात करें या जीडीपीआई में जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो हमसे क्यों पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, है ना। तो पहला जो हमारे पास आंसर मिलता है दैट इज़ व्हाट, कि वो हमसे जानना चाह रहे हैं कि योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, मीन्स जो हमारा एटीट्यूड है ना, हमारा जो बिहेवियर है वो काम को लेकर कैसा है ना, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर यू गुड फिट फॉर द जॉब, है ना, कि जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, जिसके लिए आप जा रहे हो, है ना, उसके लिए आप सुटेबल हो कि नहीं हो, वो ये चेक करना चाहते हैं, है ना। या फिर मीन्स आप इन जनरल पूछें, इंट्रोडक्शन हम देते हैं तो क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, है ना, हम किस तरह के व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्वेश्चंस कई और भी बहुत सारे हैं, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल्स कि ये सारी चीज़ें हमसे जानना वो चाहते हैं, कि हमारे इंट्रोडक्शन से हमको परखना चाहते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि पहली चीज़ है कि फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है कि इंट्रोडक्शन का, फॉर्मेट फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना, कि किस किस तरह से हमसे वो पूछ सकते हैं कि मीन्स एक चीज़ और कि किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है। कि मैं अगर बोलूँ, एक बार मैं फिर से बैक में जाता हूँ कि वाई इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड, हमसे पूछा क्यों जाता है और किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो हमसे पूछ सकते हैं कि मीन्स टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, है ना। या फिर और भी बोलेंगे कि मीन्स हाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को आप अपना परिचय दो, है ना, आप अपने बारे में क्या जानते हो, है ना। या फिर पूछेंगे कि मीन्स यू टेल अबाउट योर सेल्फ दैट इज़ नॉट इन योर रेज्यूमे, आपके रेज्यूमे में नहीं है, या आपका जो बायोडाटा आपने दिया है उसकी वो चीज़ उसमें नहीं है। आप अपने बारे में कुछ बताएं जो आपने हमको बायोडाटा दिया है उसमें ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बताना रहता है। कई सारे फॉर्मेट्स में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन, मीन्स अगर हम अपना परिचय देते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, है ना। तो इन जनरल जो हम यही करते हैं, पहली चीज़ तो ध्यान रखें कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, कई बार हम जैसे कॉरपोरेट्स में जाते हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाते हैं, या फिर हम एयरफोर्स की बात करें या फिर एसएसबी की बात करें, है ना, या इन जनरल बात करें किसी भी इंटरव्यू, तो सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, तो वो हमारा ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मेट में हमको क्या क्या मिलेगा। तो पहली चीज़ तो होती है ग्रीटिंग्स, है ना, कि आपको विश करना रहता है, कि समय के हिसाब से आपको विश करना होता है ना। तो नंबर 1 ये हो गया। फिर अगला है कि थैंक फॉर अपॉर्चुनिटी, है ना, थैंकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, मतलब कि उन्होंने आपको मौका दिया है। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो बता सकते हो, चाहो तो ना बताओ, है ना। कि जैसे उन्होंने उन्होंने आपसे बोला कि चलो भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, है ना, तो आपने क्या बोला कि उनको आप धन्यवाद देना चाहते हो कि आपने हमको इस लायक समझा, है ना, और हमको बोलने का मौका दिया, तो आप ये कहना चाहते हो। या फिर आप नेम की बात, फिर हमारा जो 3rd नंबर पे होता है कि नेम आता है ना, कि नेम आप कैसे बात करेंगे। फिर आपका लोकेशन, आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना,
कहाँ रह रहे हैं इस समय। फिर आपके 5th नंबर पर होता है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपकी क्या हैं, है ना। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने क्या किया है, पढ़ाई के अलावा और भी किन चीज़ों में आपने पार्ट लिया है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, है ना। 8th नंबर पर स्ट्रेंथ, पावर, मेरिट, आपकी स्पेशल आप में खासियत क्या है ना, आपकी पावर क्या है जिससे आप मोटिवेट होते हो। और 9th वाला जो हमारा है फैमिली बैकग्राउंड, ये ऑप्शनल है, कई बार आप अपने से नहीं बताते हो, अगर वो आपसे पूछते हैं देन यू नीड टू टेल, है ना, कि अदरवाइज जस्ट स्किप दैट, उसको आपको छोड़ना रहता है। एंड लास्ट में व्हाट वी डू, हम थैंक उनको करते हैं, मीन्स उनको शुक्रिया अदा करते हैं ना। तो ये कि इन जनरल फॉर्मेट है, हम इसी पर एक एक करके बात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक सैम्पल देखेंगे कि अगर आपको देना है, इंट्रोडक्शन देना है तो कैसे आप दोगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट तो है ही ऑलरेडी, अब एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले नंबर पे जो हमारा था वो था ग्रीटिंग्स, है ना, कि हम कैसे उनको विश करें, कि समय के हिसाब से हमको विश करना होता है। तो जैसे लिखा हुआ कि गुड मॉर्निंग है बिफोर 12 नून, है ना, कि दोपहर के जो 12 बजे होते हैं उनके पहले का टाइम है, तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, है ना। तो जैसा भी वहाँ पर आप पैनलिस्ट हैं या फिर आप जैसा वहाँ पर है कि लोग बैठे हुए हैं, आप इवेंट में हो, तो जैसे वो रहेंगे आप उसी के हिसाब से विश उनको करोगे, है ना। तो मान लो कहीं इवेंट में हो तो आप गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बोल सकते हो, है ना, या सिंपली बोलो गुड मॉर्निंग, है ना। तो जैसे सबको आप एड्रेस कर रहे हो, या फिर पैनल में कोई बैठा है तो आप गुड, अगर सारे सर लोग हैं तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर्स, है ना, या गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। अगर आपका मीन्स टाइम जो हो रहा है गुड आफ्टरनून 12 से 4:30 के बीच में, तो आप क्या बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, ठीक है। उसके बाद 4:30 PM टू मिडनाइट का आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। तो ये हो गया आपके ग्रीटिंग्स हो गए, आपको कैसे विश करना है, कैसे आप उनको एड्रेस करोगे। तो ये पहला हमारा नंबर 1 हो गया ग्रीटिंग, है ना। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो नंबर जो हमारा सेकंड है दैट इज़ थैंक फॉर द अपॉर्चुनिटी, है ना, कि आप उनको शुक्रिया अदा करते हो कि उन्होंने आपको मौका दिया बोलने का, है ना। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो बोल सकते हो, चाहो तो ना बोलो, है ना। लेकिन आप बोलोगे तो ऑब्वियसली मीन्स इट इज़ गोइंग टू मीन्स मेक इम्प्रेशन, है ना, कि इम्प्रेशन ही बनाएगा ये। तो कैसे आप अगर बोलना होगा उनको, अगर शुक्रिया अदा करना चाहते हो कि उन्होंने आपको मौका दिया, चांस दिया, तो आप कैसे बोलोगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, है ना। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, कि मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको मौका दिया इसके बारे में बोलने का। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, थैंक यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर द इंटरव्यू, है ना, कि थैंक यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर द इंटरव्यू, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब ये आप सब बोलते हो तो मीन्स बी कॉन्फिडेंट, है ना, आप कॉन्फिडेंट रहें, है ना, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, तब आप अच्छे से बोलें। तो क्या होगा, इसका ही अलग इंप्रेशन ही आपका रहेगा, है ना। तो नंबर 1 ग्रीटिंग्स, नंबर 2 वर्ड, है ना, थैंक करना, उनको धन्यवाद देना है, ये हमारा ऑप्शनल हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेम, नाम, आपको कैसे अपने नाम बताना है ना। तो वी हैव मैनी वेज टू टेल आर नेम, एक्सप्रेस आर नेम, है ना। एंड मीन्स उसी में से मैंने कुछ को सेलेक्ट किया, तो जो वेरी कॉमन और अच्छा भी माना जाता है कि माई नेम इज़, है ना, द बेटर वन, है ना, माई नेम इज़। क्लियर। अब जो भी आपका नेम है, जैसे मैंने बोला कि माई नेम इज़ विशाल, है ना, या फिर और अगर ये नहीं बोलना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो कि आई एम विशाल। तो जो भी आपका नेम रहे, आई एम रोहित, है ना, आई एम दिशा, है ना, आई एम वर्षा, तो जो भी आप बोलना चाहते हो आपका नेम है आप बोलें। उसके बाद क्या होता है ना, थर्ड हमारा जो तरीका है कि दिस इज़, तो ये दिस इज़ ए इनफॉर्मल है, या फिर आप जब फ़ोन पे हो, है ना, या टेलीविज़न पर जाते हो तब आप बोलते हो, है ना, या स्टेज पर हो, जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो क्या बोलते हो, वो माई नेम इज़ नहीं बोलते ना, तो वो आई एम बोलते हैं, सीधे क्या बोलते हैं, दिस इज़ मीन्स, जैसे मैंने बोला कि स्टेज पर जा रहे हो या टीवी पर हो या फिर आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो दिस इज़ विशाल हेयर, है ना, आप ये बोलते हो। तो जैसा रहेगा, एक चीज़ और जो साथ में आपको क्या नहीं करना है वो भी सीखना है। तो आपको माई सेल्फ नहीं लगाना, जैसे बोलते हैं माई सेल्फ विशाल, मैंने बोला माई सेल्फ विशाल, तो ये गलत है। तो पहला चीज़ तो इसमें ग्रामेटिकल एरर है, ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, एंड वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ नॉमिनेटिव केस, है ना, सब्जेक्टिव केस की जगह यूज़ करें तो भी गलत हो गया, है ना। दूसरा क्या है कि इट शोज़ एरोगेंस, है ना, दैट्स वाई वी शुड नॉट यूज़ कि माई सेल्फ, एंड इट इज़ ऑल्सो आउटडेटेड, फैशन से बाहर है। तो मैंने 3 तरीके बताया, ग्रामर में भी एरर है ना, तो आप इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास द बेस्ट वे वी हैव दैट इज़ माई नेम इज़ एंड आई एम। तो मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि माई नेम इज़ विशाल, है ना, कि आई एम विशाल, या फिर दिस इज़ विशाल। अगर आप टेलीविज़न पर हो, स्टेज पे हो तो बोलोगे। तो हमने अब तक क्या देखा कि फर्स्ट नंबर में देखा हमने ग्रीटिंग्स देखी, फिर सेकंड में हमने उनको थैंक किया, है ना, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो।
देन यू आर गोइंग टू टेल योर नेम कि माई नेम इज़ विशाल, आई एम विशाल, है ना, दिस इज़ विशाल। तो इस तरह आप बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम अगला जो हमारा है नंबर 4 है ना, लोकेशन। अब नेम के बाद में आपको क्या बताना रहता है, नेम बताना रहता है, सॉरी लोकेशन बताना रहता है। फ्रॉम वेयर यू आर और वी आर, है ना, कहाँ से हम हैं, आपको ये बताना रहता है ना। तो इसके भी हमारे कई सारे तरीके हैं। तो जैसे मैंने लिखा हुआ नंबर 1 आई एम फ्रॉम, जैसे मैंने बोला आई एम फ्रॉम प्रयागराज, है ना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप रहने वाले कहीं और के हो, हेल आप कहीं और से करते हो और आपका घर जो कहीं और है और आप रह कहीं और है। जैसे मेरा घर लखीमपुर में है ना, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में है, लेकिन मैं रह कहाँ रहा हूँ, प्रयागराज में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप ये बोल सकते हो आई एम बेसिकली फ्रॉम लखीमपुर खीरी बट करेंटली स्टेइंग इन प्रयागराज, है ना। कि आपका घर जहाँ हो वो नेम बता दो, इस तरीके से आप बता सकते हो आई एम बेसिकली फ्रॉम। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हो कि आई एम बेसिकली फ्रॉम प्रयागराज एंड करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली, है ना। तो आप ऐसे भी बता सकते हो। तो हमारे पास ये तरीका हो गया। या फिर जो आउटडेटेड है फिर भी मैंने लिखा हुआ है कि आई बिलोंग टू मीन्स वेयर प्रयागराज, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, है ना, उत्तर प्रदेश। आप इस तरह से बता सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम प्रयागराज, ठीक है, या फिर मैंने बोला आई एम बेसिकली फ्रॉम प्रयागराज बट करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली, है ना। तो ये सेकंड वाला कब आप यूज़ करोगे, आपका घर कहीं और है, आप रह कहीं और रहे हो, है ना, तब आप ये सेकंड वाला यूज़ करोगे। या नॉर्मली आप क्या बोल सकते हो, आई बिलोंग टू प्रयागराज बट दिस वन इज़ आउटडेटेड, है ना, आउट ऑफ फैशन है, तो इसको हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने लिखा हुआ है ना, आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, लोकेशन हो गया। तो पहले हमने क्या देखा था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रीटिंग्स थी, फिर हमने उनको थैंक किया, फिर हम अपना नेम बताया, फिर हमारा लोकेशन हो गया, है ना। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, हमने अब तक किया क्या है ना, हमारे जो शिक्षा में हमने क्या अब तक ग्रहण किया, वो सारी चीज़ें इसमें आने वाली है ना। तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास कई सारे तरीके हैं। कि इसमें देखो पहला वाला क्या लिखा हुआ है, आई हैव डन और कंप्लीटेड, है ना। फिर इसके बाद मैंने डैश छोड़ा, फ्रॉम है, फिर इन भी लिया। जैसे मैंने अगर मुझे बोलना होता कि मैं अपने बारे में बोलूँ तो क्या बोलूँगा, आई हैव डन और आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन 2017। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। या फिर अगर आप कोई कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो क्या आप बोलोगे, आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, है ना। या फिर आपने बोला कि आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो जैसा आपका होगा वैसे बताओगे, है ना। कि हम जगह का नाम तब मेंशन करते हैं, यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम तब मेंशन करते हैं, अगर फेमस है तो अच्छे से मेंशन करो, आप नहीं चाहते तो मत मेंशन करो, ये भी हो सकता है ना। नेक्स्ट हमारा है क्या, कि जैसे मान लो कि आप एकेडमिक्स नहीं कर रहे हो या एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तब क्या करोगे, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये लगा सकते हो, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल नीचे दिखे हुए हैं, है ना। कि पहला है कि आई हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, ये बोल सकते हैं। या फिर हम इसको और बोल सकता हूँ कि आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन 2017, जिस ईयर में भी आप मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो, है ना। या फिर मैं इसको और ऐसे बोल सकता हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई आर्ट्स मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन 2017, आप इस तरह भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि अगर आप एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसकी बात करें, नॉर्मली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंकिंग ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट यूज़ एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करते इंट्रोडक्शन में, हम कभी भी यूज़ नहीं करते। मीन्स आंसर मस्ट बी इन फुल लेंथ, है ना, आंसर हमेशा पूर्ण होना चाहिए। जब आप बोलते हो, आप ये नहीं बोल सकते बीए कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं किए जाते, पूरे फॉर्म्स यूज़ किए जाते, फुल लेंथ में आंसर आपको देना रहता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना, मीन्स या फिर बीएससी कर रहे हो तो बैचलर ऑफ साइंस, है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स, है ना, या जो भी आप टेक्निकल वाला कर रहे हो तो आप उसको बोलो, तो बीटेक नहीं बोल सकते, है ना। मीन्स आप पूरा बोलना पड़ेगा, आपको फुल फॉर्म बोलना पड़ेगा उसका, है ना। तो ध्यान रखें। तो 5th नंबर पर हमारा हो गया अकेडमिक्स, हो गया। नंबर 6 हो गया, ये
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, आपने पढ़ाई के अलावा साथ साथ में और भी क्या किया है ना, कोई चीज़ किसी में फंक्शन में भाग लिया या फिर कोई आपने मीन्स कहीं पर आप प्रैक्टिस किए हैं, जो भी किए हों, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको बताना रहता है ना। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने कंप्लीट किया, आई हैव डन ओ लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर फॉर 1 ईयर, तो आपने ये बोल दिया है ना। तो अब आपने जो भी किया एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप उसको बोलो, है ना। तो ये 6 नंबर पर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो हमारा हॉबी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो हॉबीज़ होनी चाहिए दे मस्ट बी रिलेटेड टू योर मीन्स ऑक्यूपेशन, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कम से कम एक आपकी उससे जुड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारी हेल्प करती है ना, ताकि जो सामने वाला है, जो हमको देख रहा है, जो पैनलिस्ट है या इंटरव्यूअर है, वो हमको क्या करता है, मीन्स वो समझ जाता है कि भाई दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं, तो इसको मज़ा भी आएगा उस काम को करने में। तो देखो हॉबीज़ कैसे आपको बताओगे, तो जैसे अगर आपकी एक ही हॉबी है तो आप ऐसे बोल सकते हो माई हॉबी इज़, अच्छा हॉबी और इंटरेस्ट में क्या होता है, अंतर होता है, इंटरेस्ट है ना, तो जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, इंटरेस्ट हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो लगातार करते हैं, कई बार रिपीट करते हैं, वो हमारी हॉबी हो जाती है ना। तो जैसे मैंने माई हॉबीज़ ऐसे बोल सकते हैं, है ना, माई हॉबीज़ आर एक से ज़्यादा है तो बोल सकते हैं, या आई लाइक, इस तरह से भी आगे करके आपकी जो भी रहेंगे आप उनको बोल सकते हो, है ना। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड वॉचिंग मूवीज़, है ना। तो ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो। जैसे आपने बोला कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर एंड वॉचिंग मूवीज़, एंड तो इतना करने के बाद आप एक्स्ट्रा और भी ऐड कर सकते हो कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज़ एंड दीज हॉबीज़ कीप मी अपडेटेड, है ना, कि ये जो हमारी हॉबी है ये हमको क्या करती हैं, अपडेट करती रहती कि क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ते तो उसमें क्या चलता है, मूवीज़ देखते हैं तो बिकॉज मूवीज़ भी हमारा एक सोसाइटी का एक मिरर है ना, जो बुक्स हैं सोसाइटी का मिरर जो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप हॉबी में बोल सकते हो, है ना। आपकी सिंगल हॉबी है तो आपने बोला कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, है ना, आई लाइक प्लेइंग चेस। रिमेंबर हॉबीज़ आप उन्हीं को सेलेक्ट करोगे, डोंट यूज़ रैंडमली। आप रैंडमली आपका मन आ गया तो आपने ये बोल दिया, नहीं, दे आर गोइंग टू आस्क सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम योर हॉबीज़, है ना, कि इफ़ यू से मीन्स आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, दे आर गोइंग टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिकेट, है ना, कि आपका फेवरेट प्लेयर क्या है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रैंडमली कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, चूज़ कुछ भी नहीं करना है ना। आपको सोच समझ कर चीज़ें करनी है ताकि हॉबीज़ के बारे में स्पेशली आपको अच्छे से पता हो। या आपने बोला कि मुझे बुक पढ़ना पसंद, तो दे कैन आस्क, कि कोई भी पूछ सकता है, अभी रिसेंटली विच बुक यू हैव रेड, आपने कौन सी बुक किताब में हाल ही में पढ़ी है आपने, है ना। या फिर विच मूवी यू हैव वॉच्ड रिसेंटली, कौन सी आपने मूवी देखी है ना। या फिर आपने कुकिंग बोला, रैंडमली बोल दिया, तो आपसे पूछेंगे ना कि आपको कौन कौन सा डिश पसंद है, कौन कौन सा बनाना पसंद है। तो अगर आपने बता दिया तो पूछेंगे नाउ टेल कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस डिश, आप इसको कैसे बनाओगे। तो अगर आपने नहीं बनाया तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो इसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, हॉबीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रख के सेलेक्ट करनी है। एंड द 8th नंबर दैट इज़ स्ट्रेंथ, पावर, मेरिट। आप में खास बात क्या है, स्पेशल आप में क्या है ना, वो चीज़ें आपको बतानी। तो आप कैसे इसको बोल सकते हो, माई स्ट्रेंथ इज़, है ना, इस तरह के जो भी आपकी रहेगी। जैसे कई बार लोग बोलते हैं माई स्ट्रेंथ इज़ माई फादर, माई स्ट्रेंथ इज़ माई ब्रदर, माई स्ट्रेंथ इज़ माई फैमिली, है ना। तो या फिर आप बोलते हैं कि मीन्स माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और माई स्ट्रेंथ इज़ दैट मीन्स आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, है ना। तो ये है आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आप में जो भी हो आप अपने से पहचानो, है ना, कि नोबडी कैन टेल एक्सेप्ट यू, है ना, आपके अलावा कोई और नहीं बता सकता। तो चलिए इस एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। जैसे मैंने बोला नंबर 1, माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन, है ना। सो ये अब आपकी स्ट्रेंथ हो गई, भाई आप हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो। या फिर आपने बोला कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन मेक थिंग्स, है ना, वेरी ईजी, है ना। या आपने बोला कि आई कैन हैंडल मीन्स एनी सिचुएशन, है ना, मीन्स आई एम क्विक रीडर, आई एम क्विक लर्नर। ये आपकी क्या है, ये आपकी स्पेशल चीज़ है, आप में खास बातें हैं, है ना, जो आपको अलग बनाती हैं बाकी की अपेक्षा, है ना। या फिर आपने बोला माई स्ट्रेंथ इज़ माई कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म, आपकी मीन्स हर चीज़ को लेकर आशा बंधी रहती है ना। आप
आप में कॉन्फिडेंस है, आप मीन्स क्या अपने आप पर आपको भरोसा रहता है, तो ये सारी चीज़ें क्या स्ट्रेंथ आपकी बताती हैं ना। फिर आपने बोला कि ऐसा भी बोल सकते हो माई पावर इज़ सेल्फ मोटिवेशन दैट कीप्स मी इंस्पायरिंग, जो कि या दैट कीप्स मी मीन्स मोटिवेटेड, जो हमको मोटिवेट करता रहता है ना। तो ये तरीके हैं आपको क्या स्ट्रेंथ बताने के, पावर बताने के, आपके मेरिट बताने के तरीके, आप में गुड क्या क्या हैं, है ना। तो ये हमारा 8th नंबर हो गया। नाउ 9th नंबर दैट इज़ ऑप्शनल। अगर आपसे पूछा जाता है कि नाउ यू आर मीन्स टेल मी अबाउट योर फैमिली, है ना, फैमिली के बारे में बताओ, देन यू नीड टू टेल, अदरवाइज जस्ट मीन्स आपको खुद से नहीं बताना है ना, कि अब जितना आप कम बोलोगे उतनी आपके लिए अच्छा है ना, कि उतने कम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो, है ना। नाउ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको बताना है तो मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि फैमिली बैकग्राउंड अब आपका जैसे फैमिली बैकग्राउंड हो, जैसे जितने मेंबर हो उसी के हिसाब से उसको चेंज कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आई हैव अ स्वीट फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इन विच लिव माई पेरेंट्स, अ सिस्टर एंड इतना मैंने बोला, ठीक है, कि मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी एंड मेरी बहन, है ना। तो आपने इतना बोला। अब इसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हो, माई फादर मिस्टर राम बहादुर हु इज़ अ फार्मर, है ना, एंड माई मदर रेखा रानी इज़ अ हाउस मेकर। क्लियर, हाउस वाइफ की जगह हाउस मेकर वी शुड यूज़, है ना। लास्ट में मैंने एक लाइन और ऐड कर दी, क्या, सो आई एम प्राउड ऑफ माई स्मॉल एंड स्वीट फैमिली। तो ये आपका फैमिली हो गया। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें ऑर्डर में की। पहले हमने देखा ग्रीटिंग्स देखा, फिर हमने थैंक किया, फिर हमने अपना नेम बताया, फिर लोकेशन बताई, फिर हमारा क्या हुआ मीन्स एकेडमिक्स पर आए, एकेडमिक्स के बाद हमने हॉबीज़ पर आए, हॉबीज़ के बाद हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के बाद हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी अब तक। फिर हमने एक सैम्पल भी तैयार किया, मीन्स सैम्पल आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपको एक साथ कैसे बोलनी है। अब अगर आपको बोलना होगा तो आप कैसे बोलोगे, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना। तो ये हमने ग्रीटिंग्स से स्टार्ट किया, पहले नंबर पर ग्रीटिंग्स हमने की, फिर आपने उनको थैंक किया, है ना, फिर नेम अपना बताया, फिर लोकेशन अपनी बताई, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबी, स्ट्रेंथ एंड फैमिली बैकग्राउंड। नाउ, है ना, वी आर गोइंग फॉर द व्हाट सैम्पल। अगर आपको मुझे अगर देना होगा इंट्रोडक्शन तो मैं कैसे दूंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, उसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे, है ना, अगर अब मेरे सामने जो बैठे हैं, मान लो सर लोग ही बैठे हैं, तो मैं ऐसे दूंगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ विशाल, आई एम फ्रॉम लखीमपुर उत्तर प्रदेश and I have completed Master of Arts in Philosophy from Central University of Allahabad in 2017, and currently I am pursuing Bachelor of Education from Allahabad State University, है ना। As my extra qualification, I have done 1 year O-level course in computer. My hobbies are reading books, cooking and watching movies. All my hobbies keep me updated. My strength is that I am a hardworking and honest person, and that keeps me inspiring. थैंक यू, है ना। तो ये हो गया आपका, आपने एक सैम्पल के तौर पर बोला। अच्छा, एक जो टाइम लिमिट होती है इसकी, मीन्स इन वॉच टाइम, मीन्स आपको कितने समय में इसको बताना रहता है, अपना इंट्रोडक्शन देना रहता है। तो एक इन जनरल जो अच्छा माना जाता है वो ये माना जाता है 60 सेकेंड्स, यानी कि आप अपने 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दे दो, है ना। तो ये एक तो हमने इन जनरल बताया। अगर आप एयरफोर्स की बात करेंगे तो एयरफोर्स में क्या होता है ना, कि एयरफोर्स में आपको अपने मम्मी पापा का भी नेम बताना रहता है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आप इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो जैसे मैंने एक पूरा का पूरा इसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है कि फॉर्मेट फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं इन चीज़ों को, है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखें हमेशा और हमेशा व्हाट, कि जब आप बात करें तो एकदम स्माइल होकर अच्छे से, है ना, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं, है ना, स्माइल होकर। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ योर हैंड्स, आप अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, बट अपने दायरे में रहे और आप स्माइलिंग करके आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से बोलोगे, तब इसका अच्छे से इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। तो जो भी थोड़ा भी बोलोगे तो अच्छे से इसका इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वीडियो बेस था इंट्रोडक्शन पर, हमको कैसे इंट्रोडक्शन देना है, अपना परिचय कैसे देना है ना। तो ये कई सारे फॉर्मेट्स में पूछा जाता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो ये हमारी वीडियो थे रिलेटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।